साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। यूपी पुलिस एसआई भर्ती ये भी एक विवादित विषय है जिसमें इस बात का विवाद बना हुआ है कि 8200 पद आएंगे या फिर 4533 पद आएंगे या फिर 4543 पद आएंगे। आखिर ये पदों की संख्या या 6768 पद आएंगे। पदों की संख्या पर ही एक विवाद बना हुआ है कि आखिर पदों की संख्या कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ आपके सारे क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपका ये लिया कि लगभग जो पदों की संख्या है वो आपकी है ना। देखिए 4533 दिखाया गया है न्यूज़पेपर के माध्यम से। 8200 ना माने तो मान के चलना कि ये 5000 से प्लस पोस्ट होंगी। जैसे जैसे ये भर्ती डिले होगी है ना, वैसे इसके इस महीने आने के चांस हैं। अगर नहीं आती है इस महीने तो ये पदों की संख्या इतना ही इसमें इंक्रीज होता चला जाएगा। क्या एज में छूट मिलेगी? तो देखिए एज में छूट मिलना और ना मिलना, इस पर एक बड़ी वजह है कि एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपने प्रयास नहीं किया है, आपने प्रयास नहीं किया है तो ये 21 से 28 ही आपकी एज काउंट करेंगे 1/7/2025 के अकॉर्डिंग। यानी आपको एज में मेरे हिसाब से छूट नहीं मिलने वाली है क्योंकि आपने प्रयास नहीं किया, आपने अपनी बात सरकार के कानों तक नहीं पहुंचाई। और सरकार तक ये बात आपकी यूपीएसआई वाले की पहुंची भी है तो वो भी बहुत कम मात्रा में। मैंने आपसे बोला था, किसी और यूट्यूबर ने एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल की तरफ से भी आपको जस्ट सजेस्ट किया गया था कि आप लोग अपने घर से बाहर निकलिए, एमपी एमएलए विधायक आदि से मिलिए और इसके लिए आप लोग ज्ञापन दीजिए अगर आपको यूपीएसआई में एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो, वरना ये बड़ा मौका आपके हाथ से चला जाएगा, इतना पक्का है। और कुछ समय बचा हुआ है, नोटिस आ जाएगा। जो उम्मीद लगती है आपने प्रयास नहीं किया, उम्मीद लगती है कि आपको एज में रिलैक्सेशन, इसमें जहां तक उम्मीद है वो ना मिलने वाली बात है। लेकिन इसमें आपका एज में रिलैक्सेशन बनता है क्योंकि इसमें अभी तक कोरोना वाली पॉलिसी लागू नहीं हुई है जिसके थ्रू 3 साल का एज में रिलैक्सेशन आपका वाजिब हक जो बनता है, आपने उसके लिए प्रयास नहीं किया है। आप अभी भी प्रयास कर लो, शायद हो सकता है नोटिस संशोधित होके आ जाए जिसमें आपको एज में रिलैक्सेशन अगर मिल जाता है तो ये 28 की जगह आपकी 3 साल और इसमें इंक्रीज हो जाएंगी। जनरल कैंडिडेट 21 से लेकर 21 से लेकर लगभग 31 साल तक इसमें आराम के साथ देख सकता है ना। तो चलिए, पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो मैंने आपको बताया था, सुबह भी बताया था, कंप्यूटर ऑपरेटर की है ना, गोपनीय उपनिरीक्षक की जो भर्ती हुई है जिसमें पहले ऑनलाइन एग्जाम होना था। 3 ऐसी भर्तियों के इन्होंने संशोधित एग्जाम को लागू किया है जिसमें इन्होंने पहले बोला कि हम ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या काम किया, बाद में उसे ऑफलाइन कर दिया है। यानी अब आपकी यूपीएसआई भर्ती में चांस है 95% कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है, ना कि ऑनलाइन होने वाला है। वजह क्या है? वजह है 9534 भर्ती में हुआ एक बड़े लेवल का स्कैम, वो एक बड़ी वजह है भाई, ठीक है ना। तो आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा जिससे 2-4 सेप्टेम्बर में इसे खत्म करा के पार बोल दिया जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें जो आवेदन करने वालों की संख्या ना लगभग 20 लाख के आसपास रहेगी क्योंकि ग्रेजुएट लोग इसमें आवेदन करते हैं। तो 20 लाख को आराम से देखिए 2 शिफ्ट में करा लो, 10 लाख एक शिफ्ट में, 10 लाख एक शिफ्ट में। अभी कराया तो है इन्होंने यूपी कांस्टेबल का 60,244 वाली भर्ती का 10 लाख को एक शिफ्ट में, तो 20 लाख अगर आवेदन आते हैं तो 2 शिफ्ट में इसका आपका जो पेपर है वो हल हो जाएगा। इस वजह से ऑनलाइन की ओर सरकार शायद हो सकता है ना जाए क्योंकि ऑनलाइन में महीने महीने तक एग्जाम चलता है और महीने एग्जाम चलने का मतलब है एग्जाम लीक हो जाता है। पेपर 1 होगा या 2? देखिए अगर पिछले साल 2024 की अगर मैं बात करता हूं तो साल 2024 में एक रूल बनाया गया था, अगर किसी भर्ती में आवेदन करने वालों की संख्या 5 लाख से अधिक है तो उसमें प्री और मेंस टाइप के 2 एग्जाम होंगे, एक प्री एग्जाम होगा, एक मेंस एग्जाम होगा। लेकिन जहां तक उम्मीद लगती है कि सरकार इस पॉलिसी को इसमें लागू नहीं करेगी, आपको पेपर 1 ही देना होगा, क्वेश्चन आपके 160 ही आएंगे, मार्क्स आपके 400 ही रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 2 घंटे में ही आपको पेपर हल करना होगा जिसमें आपको हिंदी पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, जीके पूछी जाएगी। जीके से आपको मूल विधि, संविधान, स्टैटिक जीके ये पूछा जाएगा और आपको हिंदी इसमें पूछी जाएगी। अगला सिलेबस में कोई आपका चेंज नहीं होगा। पद कितने होंगे तो ये ऑलरेडी इस पर मैंने पहला क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों का हल बता दिया है कि लगभग 5000 से प्लस इसमें पदों की संख्या होने वाली है।